हाय नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम दीपक जोशी है। आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल वाणी। आज हम डिजिटल वाणी में कुछ जनहित के मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास मित्र और आपके जाने पहचाने और सामाजिक तौर पर बहुत अच्छा वक्ता भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत नवीन भाई आपका। तो एक बार फिर से दीपक भाई ने हमें अपने डिजिटल वाणी पे हमें बुला रखा है और जो आज की बात की डिबेट होगी हमारी, जो इंदिरा आर्या जी का सॉन्ग है गुलाबी सरारा, वो उसके वापस आने पे हमने सोचा कि एक बार फिर से एक वीडियो बनाई जाए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, काफी लोगों ने काफी पसंद किया उसको, काफी मुझे अलग अंदाज में देखा कि भाई डिजिटल वाणी पे अपना इंटरव्यू दे रहा है करके, लेकिन एक मौका दिया दीपक भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। जी, इसी के साथ आज हम बात करेंगे गुलाबी सरारा गाने की चर्चा देश विदेश में हुई, लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए, लेकिन एक बड़ा आंदोलन आज देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले किया गया, जिसमें हजारों बेरोजगार युवाओं ने प्रतिभाग किया और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से वहां लोग पहुंचे, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, कैसा महसूस कर रहे हैं? इंदिरा आर्या का गाना वापस आ गया, उस दिन आप कह रहे थे कि गलत हुआ उनके साथ। जो हमारी बात जो उस दिन जो लोगों ने देखा, उसके बाद ये हुआ गुलाबी सरारा वापस आया, तो इसमें काफी अच्छा लगा कि हमारे वीडियो से भी कुछ फर्क पड़ा होगा यूट्यूब को, और काफी अच्छा लगा जब गाना वापस आया। तो काफी लोगों ने खूब एंजॉय किया, पूरे उत्तराखंड वालों ने एंजॉय किया, बट ठीक रहा, कुछ ना कुछ ठीक ही रहा। चलो, गुलाबी सरारा आ गया, सभी उत्तराखंडियों को अच्छा लगा और उन्होंने उसमें उसके बाद डांस भी ज्यादा तेज कर दिया। पहले रील से कम थी, आजकल तो बहुत ज्यादा रील देख रहा हूं मैं, तो अच्छा रहा, उत्तराखंड के लिए अच्छा है। और उत्तराखंड के जितने भी गाने हैं, संस्कृति है, अगर इसी तरीके से आगे जाए, मिलनों में जाए तो अच्छा ही तो है। दूसरा सवाल सर, तुमको क्या लगता है ये बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बेरोजगारी कम होगी राज्य में? देखो, इससे अगर सरकार में कुछ फर्क पड़ेगा, सरकार कुछ सोचेगी तो बेरोजगार युवाओं के बारे में कुछ सोचेगी तो अच्छा ही होगा, और सोचना भी चाहिए। युवा काफी भटक रहे हैं उत्तराखंड में, बेरोजगार, फिर काफी कहीं पर कुछ उपद्रव शामिल आ जाते हैं, कभी कुछ कुछ गलत कामों में नाम आ जाता है, इसीलिए तुमको लगता तो है ना उत्तराखंड में लोग बेरोजगार हैं? हाँ, उत्तराखंड में लोग बेरोजगार भी हैं, फिर कुछ कहीं रोजगार है तो हाँ इतना मिल नहीं पाता, मेहनताना मिल नहीं पाता उतना, इसलिए हम एक तरीके से बेरोजगार ही देख सकते हैं उनको भी। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? आज उत्तराखंड में मैं बताऊं, बॉबी पवार की अध्यक्षता में जो आंदोलन हुआ, उसमें हजारों लोगों ने अपनी मांगों को रखा हुआ, कहते थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो जो परीक्षाओं में पैसा लेते हैं, और भी उनकी जो वैकेंसी नहीं आ रही उत्तराखंड में, बड़े टाइम से हो गया। अब चुनावों के वक्त तो वैकेंसी आ रही है अखबारों में, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं आ पा रही। क्या उत्तराखंड सरकार क्या ऐसा करे जिससे रोजगार बढ़े और हमारी बेरोजगारी थोड़ा कम हो? पहले तो बॉबी पवार जी जो भी काम कर रहे हैं उत्तराखंड युवाओं के लिए, वो बहुत सराहनीय काम है उनका, और बेरोजगार संघ उन्होंने एक अपना पार्टी या कह सकते हैं कुछ भी ग्रुप बना रखा हो, वो बेरोजगारों के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए ही जो है वो बना रखा है। इससे कहीं ना कहीं सरकार को बहुत फर्क पड़ता है, अगर कहीं एक यूथ खड़ा होता है तो उससे सरकार को बहुत फर्क पड़ता है। फिलहाल उसमें आगे जैसे कि उत्तराखंड सरकार की बात कर रहे हो कि युवाओं के लिए क्या हो सकता है, जैसे कि आपने उत्तराखंड में टूरिस्ट प्लेस, जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना, जैसे हल्द्वानी को छोड़ के पहाड़ों की ओर क्या हो रहा है, जैसे भू कानून की बात यहीं पर आ जाती है। भू कानून, बाहर के लोग आ रहे हैं और पहाड़ में बड़े बड़े ये बिल्डिंग है, होटल खड़े कर रहे हैं, बाहर के लोगों को उसमें नौकरी दे रहे हैं, पहाड़ के लोगों को कुछ भी रोजगार नहीं मिल रहा, और पहाड़ के लोगों को एक ही ऑप्शन बच जा रहा है कि वो अपनी जमीन बेच दे रहे हैं। वो पैसों के लिए बेचना पड़ रहा है, उनकी भी मजबूरी है, वो कौन सा उनका शौक है कि हम बेचेंगे, और उनके पास उतना पैसा है नहीं कि वो जमीन में कुछ कार्य कर सकें, कुछ अच्छा बना पाए। और ये भू कानून जो है, मेन भू कानून के बारे में भी बात करना चाहिए। जैसे कि गुलाबी सरारा के लिए अपने उत्तराखंड वालों ने किया, अपने देश वालों ने किया ही किया। उत्तराखंड वाले, पूरे जो उत्तराखंड वाले हैं ना, उत्तराखंड, कुमाऊं, गढ़वाल, जितने भी इन्होंने गुलाबी सरारा वापस आने के लिए इतना आंदोलन चलाया। ऐसी अगर भू कानून और ये बेरोजगार के लिए भी अगर चलाया जाए तो इसमें भी काफी फर्क दिखेगा हमको भू कानून के लिए। जी, जैसा कि नवीन भाई कह रहे हैं कि भू कानून पे बड़ी स्तर पे बात होनी चाहिए। जैसे गुलाबी सरारा पर लोगों ने जी जान लगा दी, हर सोशल मीडिया पोस्टों में उसके बारे में लिखा कि यह गलत हो रहा है, तो क्या उत्तराखंडियों को भू कानून के बारे में नहीं लिखना चाहिए? नवीन भाई का साफ कहना है कि लिखना चाहिए, इससे एक दबाव पड़ेगा, क्योंकि जो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति है और जो वहां की क्षमता है वह बिगड़ रही है। मैं कल धारचूला की बात करूं तो वहां बड़ा आंदोलन चल रहा था, एक नाबालिग
मतलब वहां के 2 बच्चों को एक बरेली का नाई भगा के ले गया था। नाई बोले तो बाल काटने वाला व्यक्ति, अभी नाई सरनेम भी होता है। और वो शायद दूसरे समाज का भी था, दूसरा। हाँ, वो विशेष समुदाय का व्यक्ति था। तो इसके बाद धारचूला में विशेष तरीके से आक्रोश भड़क गया विशेष समुदाय के प्रति, और लोगों ने 15 दिन का वहां अल्टीमेटम दिया है। तो तुमको लगता है कि पहाड़ों में कुछ बाहरी लोग जाके उत्तराखंड की जो एक संस्कृति रही है, वहां का जो एक प्रेम से भरा हुआ समाज है, उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले जब भी ये बसने आए या जब भी ये रहने आए, इनको ज्यादातर जो भी सपोर्ट मिला वो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल या किसी विशेष ऐसी चीज से मिला, तभी इनको इतनी हिम्मत रही कि पहाड़ में अपना हम आशियाना बना पाए और जगह जगह कब्जा वाली बात जो आती है वो कर पाए। तो सबसे पहले ये सपोर्ट जो है, सबसे पहले इसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि पहले तो सपोर्ट अपने लोगों को करना चाहिए, फिर बाहर के लोगों को तुम अपने उसमें बता रहे हो, उसके बाद फिर तुम देख ही रहे हो ऐसा हाल हो रहा है हमने पहाड़ का। अभी हाल ही में अपने हल्द्वानी में देखा, एक टाइम पे था, लोगों को क्या पता था कि आने वाले समय पे ऐसा भी होगा करके, वरना क्या क्या है, सबसे सुनसान इलाका हल्द्वानी सबसे अच्छा इलाका कुमाऊं का द्वार कहलाता है। और देखो, इतनी से जो समुदाय है, इन थोड़ी सी गलती की वजह से पूरे हल्द्वानी में कंफ्यूज, जबकि हमने कभी देखा नहीं था ऐसा। लॉकडाउन में भी नहीं हुआ था कि यहाँ इंटरनेट बंद हो जाए, ये पूरे मतलब ऐसा लग रहा था कि फिर से एक बार लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में तो एक चीज ये सही थी कि नेट चल रहा था, इंटरनेट पूरी तरह से चल रहा था। लेकिन यहाँ देखा हल्द्वानी में, हमने जगह जगह चौराहे पे अर्धसैनिक बल देखे, इतने सारे कमांडो आ गए थे, ज्यादा से ज्यादा फोर्स मंगाई जा रही थी। कहीं ना कहीं तो डर था कि कहीं कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए। ये जो है कि ये पहले जो उन लोगों ने बताया, ये गलत किया और गलत तरीके से बताए गए थे। तो उस समय नवीन भाई जब हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, तो उस समय लोकल में ही नवीन भाई यहाँ पर मौजूद थे। हम तो यहाँ पर नहीं थे, हम न्यूज में देख रहे थे और यहाँ से लोगों से अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जमीनी हकीकत जानते हैं कि हल्द्वानी कैसी देखी है इन्होंने और कैसी हल्द्वानी बन गई थी। तो ये बहुत बड़ा अंतर आया है हमारे इन क्षेत्रों में। तो हम करें बेरोजगारी की बात, इन विशेष समुदाय के जो लोग जाके पहाड़ को खराब कर रहे हैं इनकी बात, वो कोई भी हो सकता है। और जो उनका साथ दे रहे हैं पहाड़ में, जो पहाड़ में उनका साथ दे रहे हैं वो भी गलत है। और जो उनको देखो, रहना, ये भारत है, यहाँ सबको अधिकार है रहना, कहीं भी स्वतंत्र होकर रहना। लेकिन एक ये है ना कि कहीं तुम रह रहे हो फिर वहां की छवि बिगाड़ रहे हो, ये सबसे गलत बात है। इसमें सबसे गलत तो ये लगता है। और इसमें पहाड़ी लोग जो इनको बढ़ावा देते हैं ना, ये लोग सबसे भाईचारा वाली बात जो है वो दिख जाती है एक दिन, ये बात। और फिर उनको जमीन बेचना, उनको पहले जमीन बेच देना, फिर उनके घरों में काम करना, ये उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं है, हमको ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, यह आप पे छोड़ते हैं। आपको जो भी लगता होगा आप कमेंटों में बताइए हमें। और एक जो हमारी परिचर्चा है बीच बीच में देखते रहिए। तो नवीन भाई, इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। देखो, समाप्त यही करते हैं, जो हमने इससे पहले गुलाबी सरारा के बारे में कहा था, आज से गुलाबी सरारा के आने के बाद हम ये बना रहे हैं। इससे ठीक है, गुलाबी सरारा वो तो एक संगीत है, संगीत को हम दूसरी बार क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो हम भू कानून जैसे मेन मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मेन मुद्दे हैं, अगर इस पे उत्तराखंड वाले ज्यादा ध्यान दें, गुलाबी सरारा छोड़ के अगर ज्यादा से ज्यादा मिलके इन चीजों पे ध्यान देंगे, तो एक दिन हमें भू कानून का जो ये है ये हमें जरूर मिलेगा। और बेरोजगार वाली बात जो है उसमें भी लोगों को, उत्तराखंड के युवाओं को बाहर न जाना पड़े, अपने शहर में काम करना पड़ेगा, अपने ही गांव में काम करना पड़ेगा। इससे अपने गांव में जो भी है ज्यादा से ज्यादा लोग रह पाएंगे, इसलिए अच्छा लगेगा, पलायन कम होगा और ये चीजें बची रहेगी, अपनी संस्कृति बची रहेगी। इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है जी। अब लोकसभा चुनाव में तो विशेष इन मुद्दों की जो बात हम कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकसभा के चुनाव तो पार्टी के दम पे लड़े जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं उस समय उन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या क्या है। अब लोकसभा की बात ऐसी है, 4 जिले, कहीं 2 जिले का एक प्रत्याशी है, तो मोदी जी के नाम पर बीजेपी को लोग वोट देते हैं। लेकिन वहां पर और कोई उनके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं रहते। कांग्रेस को देंगे भी तो सरकार बनेगी नहीं, तो उनको नुकसान नहीं होगा, पार्टी में विकास नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। तो वो डर है ना लोगों में। तो जहाँ पर लेकिन फिर भी नेताओं से इन मुद्दों पे बात तो करनी चाहिए लोगों को, लेकिन मुझे लगता है लोग बात कम कर रहे हैं। तो लोगों को क्या है ना, लोग आजकल आते हैं, नेता लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं। अभी अब चुनाव आने वाले हैं, वोट मांगने लोग जगह जगह दिखेंगे। उस समय लोग इस चीज का सवाल कभी इस बड़े नेताओं से कभी नहीं करते हैं, बस एक जागरूक करते हैं, वोट देना है करके लोगों को जागरूक करते हैं। लोगों को वोट क्यों देना है करके इसलिए भी तो जागरूक करो, किस लिए देना है वोट, इसलिए भी तो लोग जागरूक रहो।
हो, जागरूक हो ना, इसके प्रति जागरूक हो कि हमने वोट किसको देना है, किस लिए देना है और किस कारण के लिए देना है। ऐसा नहीं कि यार वो अच्छा लगा बस उसको दे दिया, वो अच्छा लगा बस उसको दे दिया, ऐसा नहीं है। एक दिन ऐसे ही इसी कारण से हम इतने पिछड़ रहे हैं इन कामों में। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहे कितनी ही बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लेवल है वो उतना अच्छा भी नहीं है। हम देश के दौर पे देखें, राज्य के दौर पे देखें, अभी भी बेरोजगारी, कम शिक्षा, बहुत कुछ, स्वास्थ्य सुविधाएं, पहाड़ों में आप जाते हैं आपको स्थिति पता है। तो इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।